हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कोकला एकेडमी में। आज हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय को संक्षिप्त में देखेंगे। चलो देखते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। 1869 में 2 अक्टूबर पोरबंदर में माता पुतली पिता ये करमचंद गांधी, यानी कि शॉर्ट में है उनके जीवन परिचय को। यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ और यह जन्म पोरबंदर गुजरात में। माता का नाम पुतली बाई, पिता का नाम करमचंद गांधी था। 1876 में परिवार राजकोट आ गया और प्राइमरी स्कूल में अध्ययन। कस्तूरबा गांधी से सगाई हो गई। 1881 में राजकोट में हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1883 में कस्तूरबा गांधी से विवाह हो गया। 1885 में पिता का निधन हो गया। 1887 में मैट्रिक पास की। भावनगर के रामल दास कॉलेज में प्रवेश दिया। 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म। 1891 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हुए। पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। माता पुतली बाई का निधन। बम्बई तथा राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 में भारत फर्म के लिए केस लड़ने दिल्ली अफ्रीका रवाना हुए। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। 1894 में रंग भेद का सामना वहीं रहकर समाज कार्य तथा वकालत करने का फैसला। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना अफ्रीका में ही की। 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नटाल ले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए आरंभ बोअर युद्ध में इंडियन एम्बुलेंस कार्स तैयार की। 1901 में सपरिवार स्वदेश रवाना हुए और दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे लौट आएंगे। 1901 में देश का दौरा किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान इंडियन एम्बुलेंस का पर्स तैयार किया। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान प्रारंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के लिए जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः कारावास दंड लिया। 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना। दक्षिण अफ्रीका वापस के लिए समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय
1913 में रंगभेद दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पद यात्रा की। 1914 में स्वदेश वापस के लिए दक्षिण अफ्रीका में रवानगी। 1915 में प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे और मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन भाषण। 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व। 1918 में फरवरी में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व तथा मध्यस्थता के द्वारा हल निकालना। 1919 में रॉलेट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए और विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादन का पद ग्रहण किया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कैसर-ए-हिंद पदक लौटाया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। 1921 में बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 में चौरी चौरा की हिंसा घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। दोषी स्वीकार किया गया और जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष कारावास का दंड दिया। उन्नीस 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी 1924 में की। 1925 में 1 वर्ष की राजनीतिक मौन का निर्णय लिया। 1925 में 1928 में सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1 वर्ष के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस की घोषणा किया गया। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह। साबरमती से दंडी तक की यात्रा का नेतृत्व। 1931 में गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज अधिवेशन के लिए इंग्लैंड यात्रा। वापसी में महान दार्शनिक रोमारोला से भेंट। 1932 में यरवदा जेल में अस्पृश्यता के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास। यरवदा जेल पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा रविन्द्रनाथ टैगोर की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया गया। उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोध आंदोलन छेड़ा गया। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना। 35 में स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य लाभ के लिए बम्बई आए। 36 में वर्धा के निकट से गांव का चयन, जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। 1937 में अस्पृश्य निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा। 1938 में खान अब्दुल गफ्फार खान
के साथ दौरा किया। 1939 में राजकोट में उपवास सत्याग्रह अभियान। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा। विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन। क्रिप्स मिशन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान। 1942 में उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह। पूना में आगा खां महल में बंदी जहां सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन। 1943 में वायसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए 21 दिन का उपवास। 1944 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा गांधी का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट। पूर्व बंगाल में 49 गांवों की शांति यात्रा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भेंट। देश विभाजन का विरोध। देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना। सितंबर 1947 में दिल्ली सांप्रदायिक आग से झुलसने जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे। 1948 में देश में फैले सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में दिल्ली के बिड़ला भवन में 13 जनवरी से 5 दिनों तक चला जीवन का अंतिम उपवास। 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में प्रथम सभा विस्फोट। प्रार्थना सभा में विस्फोट। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस में हत्या। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो।